जसौली की धरती पे मोदी जी और नीतीश जी का रैली होने वाला है 20 तारीख को जी। खबर यह है कि प्रशांत किशोर 19 तारीख को जिला में जो बैठक कर रहे हैं उस रैली को रोकने के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, हम तो पिछले 1 महीना से दौड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर इतने छोटे व्यक्ति हैं, कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ प्रशांत किशोर। आप देश के प्रधानमंत्री जसौली में बैठक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जो मुखिया भी नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं है, हम गोपालगंज में लोगों से मिल रहे हैं। इन दोनों में क्या तुलना है सर? आप मोदी जी आ रहे हैं उस विषय पर आइए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सामने चुनाव है। क्योंकि इससे पहले तो जब चुनाव नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में, तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। बड़ी बात यह है। बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहां? भाई, बात तो दो ही हो सकती है। या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है, उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए किस आधार पर उनका चयन किया गया है। एक तरफ सर अपने आप को आप छोटा बता रहे हैं, एक तरफ आप अपने आप को छोटा राजनीतिक दल बता रहे हैं और दूसरे तरफ इस बात की भी दावा कर रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग जनसुराज से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। और क्योंकि मैं अब फिर वही बात, जी पत्रकारों को जैसे यहाँ पूरी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, वैसे पत्रकारों को भी थोड़ा सुधरने की जरूरत है। हमने अभी क्या बोला? हमने प्रशांत किशोर व्यक्ति को छोटा बताया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले प्रशांत किशोर की औकात नहीं है। लेकिन हमने ये कहा कि बीजेपी के मुकाबले जनसुराज दुगना बड़ा दल है। जनसुराज अकेले प्रशांत किशोर नहीं है। बीजेपी का परिवार बिहार में अगर 60-70 लाख लोगों का है तो जनसुराज 1.25 करोड़ लोगों का परिवार है। तो हम प्रशांत किशोर मोदी के मुकाबले छोटे हो सकते हैं, जनसुराज बीजेपी के मुकाबले दुगना बड़ा दल है। मैंने ये बताया।